हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास ये बीएलडीसी का एक फैन है। चाहे आपका बीएलडीसी फैन आपको कोई सा भी हो दोस्तों, आपका नॉर्मल फैन में क्या होता है? नॉर्मल फैन में क्या है कि आपका अगर फैन स्लो पड़ जाता है तो आप कैसे ठीक करते हो? उसका एक कैपेसिटर चेंज हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। उसमें तो सिंपल है, अपना कैपेसिटर चेंज होकर हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये वाला सिंपल पंखा है, इसमें रनिंग और स्टार्टिंग होती है और अपना तो ये कैपेसिटर वीक हो जाता है, हम तो कैपेसिटर चेंज कर लेते हैं। लेकिन भाई बीएलडीसी फैन में क्या चेंज करोगे अगर स्लो स्पीड होती है? और देखो चीज बनी है तो प्रॉब्लम तो आती है जरूर, ऐसी बात नहीं है। अब मेरे पास ये फैन रिपेयर होने आया था, 1 साल पहले रिपेयर हुआ था। अब इसकी वो ग्राहक कह रहा है कि स्पीड इसकी स्लो हो चुकी है, और वाकई में इसकी स्पीड स्लो हो चुकी है क्योंकि इसके आरपीएम 220 भी नहीं रह रहे हैं। रीजन क्या है वो बताऊंगा, और क्या बदलना है, कैसे बदलना है, वो आपको कंप्लीट बताऊंगा और आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जेन्युइन तरीके से बताऊंगा। देखो दोस्तों, स्पीड स्लो होने के दो तीन रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि आपके फैन में पहले से ही स्लो हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे फैन में पहले सही थी और बाद में स्लो हो गई है, तो सबसे पहले आपको फैन चेक नहीं कराना है। बीएलडीसी फैन में बहुत कम प्रॉब्लम आती है कि स्पीड स्लो हो गई। तो आपको करना क्या है, मैं दिखा देता हूँ। देखो ये है इसके ब्लेड्स, समझना मेरी बात को, मैं बिल्कुल रियलिटी दिखा रहा हूँ। ये इसके ब्लेड्स हैं, ठीक है। ये ब्लेड्स उनके इतने ज्यादा मुड़ चुके थे, मतलब कबूतर वबूतर ने करे हो, या तो साफ होकर 2-4 दिन से रखे हुए हैं यहाँ पे, पर ले जाने का इंतजार है। ये मुड़ चुके थे बहुत ज्यादा। जब मैं फैन को खाली चला रहा था तो बहुत मस्त चल रहा था। मैंने अपने ब्लेड लगा के यहाँ पे चला करके देखा, मतलब ये मुझसे वो ये कहने लगा, भाई नहीं चल रहा, मजा नहीं आ रहा। फिर मैंने उसके ब्लेड्स मंगाए, मतलब जो ये पंखड़ी होती है। तो मैंने सारी पंखड़ियों को एकदम संतुलन करवाया, सारी सीधी करवाई। उसे नहीं पता था कि पंखड़ी मुड़ी है। उसकी पंखड़ी ऐसे मुड़ रही थी, इस तरह से। देखो जैसे पंखड़ी है ये इस तरह से, मतलब जब आपकी पंखड़ी गलत डायरेक्शन में मुड़ी रहेगी ना, या गलत तरीके से मुड़ी रहेगी, आपके पंखे की स्पीड स्लो गारंटी से आनी और पंखा हिलेगा। तो इसमें दो पंखड़ी में दिक्कत थी, एक पंखड़ी इसकी बिल्कुल ठीक थी, तो दो पंखड़ी हमने इसकी सीधी कर दी। उसके बाद प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अब तो ये तो हो गई, लेकिन दोस्तों बॉडी लैंग्वेज से अब दूसरा आ जाता है सर्किट के अंदर। अभी आ गए हम सर्किट पे। अब देखो पहले मैं दोस्तों इसको टेस्टिंग बता दूं। देखो सर यहाँ पे कैमरा पकड़ो हमारा जरा। चलिए अब मैं टेस्टिंग बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जो हमारे नॉर्मल पंखे होते हैं उसमें क्या होता है टेस्टिंग के लिए, उसमें हमें कंप्लीट बॉडी वॉडी फिट करके, तब वो हमें फिट करके जब चेक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बीएलडीसी बिल्कुल डिफरेंट है। चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये मैंने पंखा लिया, यहाँ टांग दिया। अब आप कहोगे भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, घूम देसी बोल के यहीं पे रुक जाएगा, तो ये आपका भ्रम है। इसमें क्या है कि इसमें ऑटोमेटिक ही इतनी वो अच्छी बनी होती है। अब देखना, ये देखो थोड़ा सा ग्रिप बनाएगा। अब देखना स्पीड, देखना कितनी जबरदस्त पकड़ेगा ये। शुरू में स्लो ही चलते हैं ये देखो, इसने बहुत अच्छी स्पीड पकड़ लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव। देखो ऊपर से दिखाओ सर, ये देखो कितनी अच्छी स्पीड पकड़ लिया। कैमरे में हालांकि कम दिख रहा है, स्पीड बहुत अच्छी पकड़ ली है इसने। तो देख सकते हैं बढ़िया स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अब आपको स्पीड वाकई में अगर आपकी स्लो हो गई है तो आपको देखिए कैसे ठीक करना है। चलो आपको अब ये चीज भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, बहुत से यूट्यूब पे महामूर्ति ऐसे हैं कि कहते हैं कि भाई इसमें RYB के जो तार हैं, यहाँ पे जो मॉसफेट लगे होते हैं, 3 मॉसफेट होते हैं, लेकिन वो मॉसफेट नहीं, आईजीबीटी होते हैं। यहाँ पे आईजीबीटी भी होते हैं, किसी किसी में ये आईपीएम ना होकर उसमें आईजीबीटी होते हैं। आईजीबीटी में क्या होता है, ड्राइव आईसी लगी होती है, मेन आईसी, और वहां से पल्स आती है जब हमारी गेट ड्रेन टू इस तरह से लाइन जाती है। और लेकिन यहाँ पे भाई ये आईसी अगर खराब होगी या मॉसफेट में किसी में भी हल्की सी वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो भाई सर्किट ऑन ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। मतलब वो उसके लिए मोटर रन ही नहीं करेगी। बहुत से कहते हैं उसका ट्रांजिस्टर चेंज कर लो, मॉसफेट चेंज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होता भाई इन चीजों से। हम बहुत साल से रिपेयर कर रहे हैं, आपको बिल्कुल लाइव बता रहा हूँ क्या करना है। देखो अगर आपका ये जो कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर, इस पे अगर 15 वोल्टेज से कम बनेगा ना तो भी दिक्कत रहेगी। 15 वोल्टेज से कम बने तो इस कैपेसिटर को चेंज कर देना, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगर फिर भी स्लो है तो आपका प्राइमरी में ये वाला कैपेसिटर लगा होता है दोस्तों, ये वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर है, ये देखो ये कैपेसिटर है यहाँ पे। ठीक है। जिस वैल्यू का निकले उसी वैल्यू का आपको लगाना है। मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा किसी पंखे में क्या रहता है, किसी पंखे में क्या रहता है। ये कैपेसिटर प्राइमरी का होता है। अगर इसमें वीक वोल्टेज जाती है तो भी हमारा फैन थोड़ा स्लो होता है, या अटक अटक के चलता है, कट कट करता है, या हमारा कभी कभार स्टार्ट भी नहीं होता। ये कैपेसिटर अगर वीक हो जाता है, प्राइमरी का होता है। सेकेंडरी का ये होता है 15 वोल्ट का, ये हाई वोल्टेज का होता है।
इसकी जगह आप दूसरा कैपेसिटर लगाओगे एसी डीसी वाला तो काम नहीं कर पाएगा, आपको एसी वाला ही लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपके फैन में स्लो स्पीड की प्रॉब्लम आए ना तो ये वाला कैपेसिटर या ये वाला कैपेसिटर चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। बेवजह की बहम में नहीं रहना कि ये करो वो करो। अगर किसी वजह से आपको लगे कि हमारा पंखा फूक तो नहीं गया होगा या कोयल तो नहीं चिपक गया, तो ऐसा बीएलडीसी में नहीं है। पंखा बीएलडीसी का नहीं फूकता है ऐसे कभी भी। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा ये बिल्कुल लाइव का, मैंने चेक कर रखा है इसलिए आपको बताया है। तो आई होप, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।